तो बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करें कैट के लिए ताकि हमको बढ़िया कॉलेज एमबीए में मिल जाए। टॉप तो परसेंटाइल पूछना बेकार है, 100 परसेंटाइल में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बीएचयू के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए होता है कैट के हिसाब से? तो कितना पैसा लगा जब हम यहाँ पे पहली बार एडमिशन लिए? मैं अगर आऊँ सब कुछ क्वालिफाई करके जीडीपीआई दे दिया निकल गया तो कितने का पेमेंट करना होगा पहली बार? हॉस्टल में लाइफ अच्छी है? हॉस्टल हाँ बढ़िया। खाना पीना सुने ख़राब दे रहे हैं? नहीं नहीं, खाना काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हॉस्टल जो हमारा मैनेजमेंट का है वो स्टूडेंट ड्रिवन है, तो आप जो बोलोगे वो बना देते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट क्या न्यूज़ और जीके जीएस इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है? तो अपने परीक्षा के दिनों में जब तैयारी कर रहे थे क्या दिन भर पढ़ते थे? कितना घंटा पढ़ते थे दिन भर में? तो प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट किसका गया और किस कंपनी ने लेकर के गया उसे? यूनिक्लो में एक सर हैं श्रेयस सर, उनका 35 लाख का। 35 लाख का बहुत ही बढ़िया पैकेज है ये। तो 35 लाख सिर्फ एक ही लोग को मिला है? टोटल कितने स्टूडेंट थे? तो एमबीए में कोई स्टार्टअप है क्या? जैसे हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक मीडिया हाउस खोल सकते हैं नया। एमबीए में क्या कर सकते हैं? अभी हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट की कि हमें उस एमबीए से बढ़िया प्लेसमेंट सीयूईटी वाले से कैट में मिल जाता है। तो कैसी कैसी कंपनीज आती, कुछ चुनिंदा कंपनीज के नाम बताएंगे? अच्छा, एक डिफरेंस बताइएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैट एमबीए और वो सीयूईटी जो कॉमर्स फैकल्टी में चल रहा है उस एमबीए में क्या डिफरेंस है? अच्छा, पहले तो हमको ये बता दीजिए, अगर मैं एमबीए में क्वालिफाई करता हूँ, बीएचयू में आता हूँ, तो यहाँ लगभग कितने ब्रांचेज हैं? कितनी सीट है टोटल यहाँ बीएचयू कैट एमबीए वाले में? तो लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जीडीपीआई में बच्चों से क्या पूछा जाता है, बीएचयू में क्या पूछ लिया कि एडमिशन मिल गया, तो क्या पूछा गया और कैसे जवाब दिया उसका? बेटर है। हाँ। और भी जैसे लोकल्स कोचिंग है जो पढ़ाते हैं, क्या वो बढ़िया रिपोर्ट दे पाएंगे? उनके यहाँ सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते जो। तो देखेंगे लाइब्रेरी में किताबें भी रखी होती हैं और उधर भी किताबें हैं, किताब बुक शेल अलग बना हुआ है। और सामने से आइए तो भैया, आप लोग का फेस्ट कवर करने के लिए हल्का फुल्का मिला, जानते हैं वीडियो क्या? देखा है मैंने। देखा है? हाँ, पहले से सही काम कर रहे हैं हम लोग। बढ़िया। अभी तो वीडियो आने के बाद पता चलेगा। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है? प्रशांत शुक्ला। और आपका नाम? अश्विनी सिंह। और सर आपका? रवि शोनकर। रवि शोनकर। तो आप लोग यहाँ पे एमबीए के स्टूडेंट हैं? ये कैट वाला एमबीए कि या फैकल्टी वाला? कैट वाला एमबीए। यस सर। क्या हाल चाल है कैट वाले एमबीए का? अपना तो बता दिया भैया आपने। कैट वाले एमबीए का भी बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई सही चल रही है, प्लेसमेंट ठीक जा रहा है यहाँ पे, बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, तो काफ़ी ठीक चल रहा है। अभी टग ऑफ वॉर हो चुका है, अब डिसाइफर करके क्विज़ होने वाला है, और उसके बाद प्रोमोटिकॉन का एक वीडियो डालना था एडवर्टीजमेंट बना के, वो भी डाल दिया है, तो उसका भी कंपटीशन चल रहा है। और भी बहुत सारे कंपटीशन जो हैं मतलब अभी ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन। कई लोग पूछते हैं यहाँ पे एमबीए में ढेर सारे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? मैं आपका सीट ले रहा हूँ सर। रवि नाम है उनका ना? रवि। बताइए, आज हमको याद है लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है पीछे। तो बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करें कैट के लिए ताकि हमको बढ़िया कॉलेज एमबीए में मिल जाए। मेरे हिसाब से तो कोचिंग बेस्ट रहती है, और उसके बाद अगर ऑनलाइन कोर्सेज मिले तो वो भी बेस्ट रहता है। और कुछ बुक्स हैं जैसे अरुण शर्मा है क्वांट के लिए, तो वो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सब बढ़िया बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। हाँ, अगर खाली कैट की कर रहे हैं आप तो। और कोचिंग में कुछ प्रेफर करना चाहेंगे कि बेस्ट? लोग बोलते हैं आईएमएस लीड कर रहा है इसमें। आईएमएस का तो नहीं, टाइम्स का सुना है मैंने, सबसे ज़्यादा टाइम्स ही पॉपुलर है, और उसके टेस्ट सीरीज भी सबसे बेस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से टाइम्स ज़्यादा बेटर है। हाँ, वाराणसी के हिसाब से देखेंगे तो आईएमएस बेस्ट है। आईएमएस बेटर है। हाँ। और भी जैसे लोकल्स कोचिंग है जो पढ़ाते हैं, क्या वो बढ़िया रिपोर्ट दे पाएंगे? उनके यहाँ सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो जो एमएस के होते हैं वो थोड़ा कैट के बराबरी के होते हैं, थोड़े से उससे ऊपर भी होते हैं। अच्छा। ताकि आप हार्ड लेवल पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब कैट में जाएंगे तो अनसर्टेनिटी के साथ नहीं जाएंगे, वहाँ प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे आप। प्रिपेयर्ड होकर के? हाँ, कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे आएंगे, कैसे लेवल होती है, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करें उसको। ये मॉक में आप जब एमएस का देंगे या टाइम का देंगे तो आप प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल कोचिंग इसी तरह ज्वाइन कर लेते हैं जिनका कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उतना लंबा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका क्वेश्चन पेपर इतना अच्छे से वो सेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो आईएमएस और जो रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं उनका हिस्ट्री है, वो उन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी टाइम में फ्रेम किए हैं, अपने स्टैंडर्ड कैट को मीट करने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को कैट वाली पूरी फीलिंग मिले। अच्छा, तो तो उन लोगों का भविष्य बर्बाद है क्या जो नॉर्मल सस्ते कोचिंग में पढ़ के? अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करके भी निकाला है, और आईएम्स भी, टॉप आईएम्स भी क्रैक किए, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा भी क्रैक किए। वो डिपेंड करता है आपके मेंटल लेवल पे। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है
तो आप कोचिंग प्रेफर करें। अगर आपको लगता है सेल्फ सफिशिएंट है तो आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइडेंस देती है कोचिंग से साथ साथ? गाइडेंस देती है, बाकी कुछ नहीं है। और मॉक और टेस्ट सीरीज लगाना वो मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम का जो बाउंड होता है वो मतलब मेंटेन करना होता है कि हाँ कितने टाइम में कितना सॉल्व करना है हमको, कितना प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर मॉक नहीं देंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी कि रियल एग्जाम में क्या होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलना चाहिए? Because CAT is a special paper, because each section has a definite time limit, so we need to prepare according to that. And recently, due to COVID, the time limit has been reduced from 1 hour to 40 minutes for each section. So a candidate need to prepare for it accordingly. Otherwise, he will just छूट जाएगा उसका, leave the exam. अच्छा, ये टॉप तो परसेंटाइल पूछना बेकार है, 100 परसेंटाइल में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। BHU के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए होता है कैट के हिसाब से? कैट में देखिए किसी भी कॉलेज का कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल नहीं होता, किसी कट ऑफ मार्क्स होते हैं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आपके आने के चांसेस हैं। जैसे कोई कॉलेज की एक नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ लेने की लिमिट होती है, वो पर डे या एक ईयर में कितना इंटरव्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कट ऑफ आपका क्लियर है, 10,000 बच्चे हैं तो सबका लिया जा सकता है, वो लिमिटेड है। हो सकता है 2,000-3,000 बच्चों का ही ले सकते हैं इंटरव्यू, तो उस हिसाब से होता है वो। तो और कितना प्रोफाइल भी मैटर करता है काफ़ी। कितना परसेंटाइल आपका आया कैट में? आप किस सन में यहाँ पे आए, किस ईयर में? मेरा फर्स्ट ईयर है अभी यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में। क्या परसेंटाइल बना कैट में आपका? मेरा 88 था। 88 परसेंटाइल। और भी सबसे कम परसेंटाइल यहाँ पे जिसका हो जो एडमिशन पा चुके हैं? तो मेरे हिसाब से फिजिकली हैंडीकैप कोटा में से हो सकता है। अच्छा, उनका भी कोटा है यहाँ पे? हाँ, 60-65 में भी हो जाता है यहाँ पे। SC में भी हो जाता है मेरे हिसाब से 60 में। बाकी जनरल के लिए 85+ है। आपके रवि भाई साहब भागे फिर से। GDPI की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि GDPI में बच्चों से क्या पूछा जाता है? BHU में क्या पूछ लिया कि एडमिशन मिल गया, तो क्या पूछा गया और कैसे जवाब दिया उसका? यहाँ BHU में मेनली GDPI में आपका मेनली फोकस होता है आपके पर्सनैलिटी। आप अगर वर्क एक्स है तो आपके वर्क एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो आप अगर वर्क एक्स है तो आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नहीं तो आप अगर फ्रेशर है तो आपके एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन मेजर होते हैं यहाँ पे। हाँ। और सर कुछ? और बाकी मुझसे तो मेरा वर्क एक्स था, तो मुझसे भी वर्क एक्स का पूछा था। बाकी मैं बीटेक किया है EC से, तो EC बैकग्राउंड से पूछा था। और बस सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, और अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं, फैमिली के बारे में बताने के लिए कहते हैं, थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। मतलब उतना टेक्निकल और वर्ड में नहीं जाते हैं, एकदम वास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं। वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल और जो बेसिक नॉलेज होता है वही चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डीप में जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई भी प्रोफेसर को भी अगर डीप में कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन आप तुरंत पूछ लीजिए, क्लिक होगा नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। तो वो बस आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में हैं या फील्ड में हैं, आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। तो मतलब ये GDPI का हाल है। कितनी सीट है टोटल यहाँ BHU कैट MBA वाले में? 57 MBA में, 57 IB में और 57 एग्री बिजनेस में। एग्री बिजनेस में, हाँ। अच्छा, पहले तो हमको ये बता दीजिए, अगर मैं MBA में क्वालिफाई करता हूँ, BHU में आता हूँ, तो यहाँ लगभग कितने ब्रांचेज हैं? मतलब लोग, आप अभी 3 का नाम लिए, तो कितने हैं टोटल यहाँ पे? 3 ही है यहाँ पे। मेन कैंपस में 2 चलते हैं, MBA कोर, MBA IB, और एग्री बिजनेस चलता है साउथ कैंपस में, जो कि एक मिर्ज़ापुर में है। और शायद नया डाटा एनालिटिक्स का भी अभी आया हुआ है। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स अभी तो इस साल तो नहीं चालू हुआ, लेकिन चालू होने वाला है, या इस साल चालू शायद हो गया है। एक फर्स्ट ईयर ही शायद उनका भी है। ये जो कैट वाला एडमिशन होता है वो साउथ कैंपस से पढ़ाते हैं? नहीं, उसका अलग होता है। इसका कैट से होता है, जिसमें 114 सीट्स हैं, 57 IB और क्या कहते हैं MBA कोर की, और एग्री बिजनेस का अलग एग्ज़ाम होता है। अच्छा, हाँ। वो CU सेट में शायद आता है। CU सेट में, मतलब एग्री बिजनेस तो है एक, एग्रीकल्चर में, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, क्या उसी की बात हम कर रहे हैं? वो नहीं, वो MBA का नहीं है, वो नॉर्मल है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन ये जो है ये MBA अलग चलता है, कैंपस MBA अलग चलता है। अच्छा, एक डिफरेंस बताइएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैट MBA और वो CUET जो कॉमर्स फैकल्टी में चल रहा है, उस MBA में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा आती हैं इन कंपैरिजन टू दैट, और हाँ, प्लस एक्सपोजर भी यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस दिस इज मेन कैंपस, तो यहाँ पे फैकल्टी भी मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है वहाँ से। टैलेंटेड बच्चे कैट के थ्रू आते हैं, यही बोला? कैट के थ्रू ही आएंगे, क्योंकि कैट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलता है MBA, वो CU सेट के थ्रू होता है। तो जिनको MBA करना होता है वो मेनली कैट में ही अपीयर होते हैं। वो कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं जाते किसी यूनिवर्सिटी के लिए, वो कैट में अपीयर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैट स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो कितना पैसा लगा जब हम यहाँ पे पहली बार एडमिशन लिए? मैं अगर आऊँ, सब कुछ क्वालिफाई करके GDPI दे दिया, निकल गया, तो कितने का पेमेंट करना होगा पहली बार?
सर 2 इयर्स का हमारा पूरा प्रोग्राम अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास पड़ता है अभी। दोनों साल का मिला हाँ, के। मिला के तो फर्स्ट ईयर का वही 50,000 हुआ 50,000 और second नेक्स्ट ईयर का 50,000। अभी हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट की कि हमें उस MBA से बढ़िया प्लेसमेंट CUET वाले से कैट में मिल जाता है, तो कैसी कैसी कंपनीज आती, कुछ चुनिंदा कंपनीज के नाम बताएंगे? यहाँ पे जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया, और महिंद्रा हो गया, महिंद्रा हो गया, ICICI बैंक हो गई, यस बैंक हो गई, और रिलायंस की भी FMCG बता रहा है, IDBI बैंक। तो इस तरह की कंपनीज काफ़ी आती हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स आते हैं, कुछ कंसल्टेंसी आती हैं और कुछ मार्केटिंग की कंपनीज आती हैं। तो प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट किसका गया और किस कंपनी ने लेकर के गया उसे? मेरे हिसाब से प्लेसमेंट हाईएस्ट गया है यूनिक्लो में, एक सर हैं श्रेयस सर, उनका 35 लाख का। 35 लाख का बहुत ही बढ़िया पैकेज है ये। तो 35 लाख सिर्फ एक ही लोग को मिला है, टोटल कितने स्टूडेंट थे? नहीं, सिर्फ उन्हीं का ही हुआ है, मतलब वो शायद आउट कैंपस से हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ है, ऑफ कैंपस लिया उन्होंने। अभी यहाँ से नहीं लिया, जहाँ PPO लिया था उन्होंने बाहर से इंटरव्यू अप्लाई करके वहाँ से क्रैक किया। बाकी लोगों ने यहाँ से भी लिया हुआ है, 17-15 भी लोगों ने लिया हुआ है, काफ़ी यहाँ से। हाँ, तो ये बाहर कैसा क्या तरीका है बाहर से हमें अप्लाई करने का? we have to apply it there on their website, and we have to go through their admission process, interview process, and GDPI and psychometric test etc. Then they will give us the job. हाँ, पहले प्रोफाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी उनकी साइट पे, फिर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर GDPI के लिए बुलाएंगे, फिर जो प्रोसीजर होता है वैसे फॉलो करना पड़ता है ऑफ में। तो MBA में कोई स्टार्टअप है क्या? जैसे हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक मीडिया हाउस खोल सकते हैं नया। MBA में क्या कर सकते हैं? MBA में मेरे हिसाब से आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, होटल चेन स्टार्ट कर सकते हैं, या एजुकेशन बिजनेस में जाना चाहें, या मार्केटिंग या कंसल्टेंसी एजेंसी भी आप खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। मतलब इतना आपको आइडिया हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी जा सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग या अपना ही कुछ स्टॉक ट्रेडिंग फर्म खोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप लोग अपने परीक्षा के दिनों में जब तैयारी कर रहे थे, क्या दिन भर पढ़ते थे? कितना घंटा पढ़ते थे दिन भर में? 4 to 5 आवर्स होते थे कैट के लिए, स्पेसिफिक कैट के लिए। फ़ोन वोन के साथ कि विदाउट फ़ोन? फ़ोन के साथ, क्योंकि कैट हमें सिर्फ कैट एग्ज़ाम पे ही नहीं फोकस करना है, हमें GDPI भी फोकस करना है, क्योंकि हमें PI में हमारे जनरल अवेयरनेस भी चेक की जाती है। तो अगर हम सिर्फ बुक्स पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम PI क्रैक ना कर पाए, क्योंकि जितना कैट इंपॉर्टेंट है उतना GDPI भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी गड़बड़ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बहुत सारे पोस्ट वगैरह पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैंने चेक किए हुए हैं, लोगों के 99 आने पे IIMs कन्वर्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उनका PI बेकार गया था, और लोगों के 95 आने पे टॉप IIMs कन्वर्ट किए हैं क्योंकि उन्होंने PI बहुत अच्छे से किया था। चला जाती है क्योंकि काफ़ी वेटेज मिलता है PI का। नॉर्मली IIMs में PI का आपका वेटेज 30-35 होता है 100 पॉइंट्स में, और कैट का ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होता है। अच्छा, और यहाँ पे भी काफ़ी वेटेज मिलती है PI को। मतलब PI को लेकर के हम बेस्ट वे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? PI के लिए अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे मेरा केस था, तो आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने जो यूज़ में पढ़ी थी, मिनिमम उनकी बेसिक नॉलेज और किसी 1-2 सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि PI से उनसे क्वेश्चन आएंगे। और बाकी आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, आपके स्टेट का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, या कौन से मिनिस्टर्स हैं, बाकी और सारी चीज़ें। इलेक्शंस हो गए, अभी इलेक्शंस हुए थे पिछले ईयर में, तो वो सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। बाकी नॉर्मली आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है इंटरव्यू देते वक्त। बाकी यही सब चेक होती है, उतना टफ नहीं होता, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं। ऐसे इंटरव्यूज़ तो हर जगह लोग यही रिक्वायरमेंट होता है कि आप बढ़िया से कॉन्फिडेंस रहें, हर चीज़ों को सही से जवाब दे पाएँ। नहीं आ रहा तो साफ साफ बोल दे, बरगलाए नहीं। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट क्या न्यूज़ और GK GS इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है? देना पड़ता है, वो भी मेनली बिजनेस न्यूज़ का। मतलब जनरल न्यूज़ का तो चलो दे सकते हो आप, लेकिन बिजनेस न्यूज़ आपको मतलब डेली पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कौन सा पेपर? बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, दो में से कोई भी। ये ऑनलाइन भी वेबसाइट्स पर भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, कैसे ज़रूरी है ये हमारे लिए? मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद अडानी के स्टॉक डूब गए,
तो एज अ फाइनेंस अगर मुझे MBA करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एलिगेशंस लगाने से कि उनके स्टॉक एकदम से डूब गए। तो ये सब मतलब डिटेल अगर आपको चाहिए तो फिर ये न्यूज़पेपर से ही पता चल सकता है या फिर ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स हैं उनसे पता चल सकता है बस। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पूरे डिपार्टमेंट में जो जैसे हिंडनबर्ग का आपने नाम लिया, तो क्या इस पे पढ़ाई करवाएगी, थोड़ी बहुत समझाया गया, टीचर्स ने बताया करेंट टॉपिक पे? देखिए इसके लिए सर ने एक मतलब बच्चों से पूछा था कि असाइन कर दिया था कि कौन इस पे समरी देना चाहता है, तो PPT के थ्रू लोगों ने समरी दी थी कि हिंडनबर्ग में ऐसे क्या एक्विजिशंस थे और उसका क्या रिप्लाई किया अडानी ने, और पूरा मतलब डिटेल से समझाया था उसमें। किसी का नाम बताएंगे, किसी ने इसका बेस्ट तरीके से समझाया हो, उससे हम मिलने की कोशिश करें? आई थिंक कुलदीप था। कुलदीप सर से मिलेंगे, ठीक है। और सब बढ़िया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हॉस्टल मिलता है सबको? आई एम अ डे स्कॉलर ही है। इधर डे स्कॉलर मुझे तो मिल गया था हॉस्टल। हाँ हॉस्टल में लाइफ अच्छी है? हॉस्टल हाँ बढ़िया। खाना पीना सुने खराब दे रहे हैं? नहीं खाना काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हॉस्टल जो हमारा मैनेजमेंट का है वो स्टूडेंट ड्रिवन है, तो आप जो बोलोगे वो बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्टल मेस कमेटी है, उनसे आप अपने ग्रीवेंसेस सॉल्व करा सकते हैं। और डे स्कॉलर में फिर भी आपको बहुत कुछ मालूम है। मेरा यूजी भी यही से था ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आपने पढ़ के, दरअसल बात है किसी भी डिसिप्लिन में पढ़ा हुआ आदमी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकता है। मैनेजमेंट में सारे डिसिप्लिन्स की स्टडी होती है। आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे डिसिप्लिन्स का कॉन्ग्लोमरेट कह सकते हैं मैनेजमेंट है। कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है पूरा लाइब्रेरी, सफिशिएंट है, बढ़िया है, आप इस्तेमाल कर लेते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गेम्स हो रहे हैं, जाकर के बाहर दिखाता हूँ मैं लोगों को। थोड़े से कुछ गेम्स चल रहे हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं।